इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 10 क्लास 12 के हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बाबू बताने चाह रहे हैं कि नवंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें। और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े भाई, अभी तक बिल्कुल उनकी तैयारी कुछ भी नहीं हो रही है, वो भी छात्र मात्र 3 महीने में पढ़ करके 95% यानी कि इतने परसेंट आप मार्क्स पक्का कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने भी कैसे 88% लाया था, और आज की इस वीडियो में पूरा हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लेते हैं बाबू। तो बोल रहा हूं कि 95 तो नहीं, लेकिन 85 प्लस अचीव कर सकते हैं मात्र 3 महीने में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को मिस नहीं करना है। मैं ऐसा मोटिवेशन और ऐसी रणनीति चीजें बताने जा रहा हूं, अगर इसे आप फॉलो कर लेते हैं 3 महीने देकर के आप 85 प्लस से भी अचीव कर सकते हैं। और जो बच्चे तैयारी किए हैं उनका तो एकदम 95 पक्का है। बस आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। देखिए, सबसे पहले एक आपको मोटिवेशन लाइन सुनाता हूं, यहां से एनर्जी बताता हूं कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। किसी भी कार्य को जब मान लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो बिल्कुल हार होगी। तो हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यानी 3 महीने में आपको 95% अचीव करना है, तो आप अचीव कर सकते हैं। आप जब हार मान चुके हैं कि नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया कि जब हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जब जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। बिल्कुल वही चीज है, जीत करके दिखाना है, 95 लाना है। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो को मैं बताऊंगा, सबसे पहले पास्ट से लेकर चलूंगा। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों के लिए आपके पास जो आपके हाथ में नहीं है, मुट्ठी से चला गया है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो पास्ट हो चुका है, जैसे कि जुलाई का महीना चला गया भाई, वो तो आपके बस में नहीं है। अब ना अगस्त है, ना सितंबर, ना अक्टूबर, ये 4 महीने जो है आपने गंवा दिया है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। बिल्कुल आपके पास जो बचा है नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी, यही 3 महीने में आपको कितना परसेंट लाना है। मात्र बोलूं तो ये 90 दिन बचा है, 90 प्लस दिन बचा है, और 90% यानी कि इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बाबू। एक एक चीज आपको बताऊंगा। इसके बाद यानी नवंबर दिसंबर जो 3 महीने है ना, इसी महीने में तैयारी करना है। और लास्ट जो फरवरी है, फरवरी 2025 में आपका पेपर होगा। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे टॉपर बनना है, वो सारी चीजें समझिए। सबसे पहले आपके पास लेकर चलता हूं कि टॉपर कौन कौन होता है भाई। सबसे पहले माइंड में आता है ना कि टॉपर कैसे बन जाते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर, और टॉपर कौन होता है, ये माइंड में आता होगा आपके। वो चीजें मैं क्लियर बता देता हूं। आप भी एक टॉपर है, आप समझिए अगर, तो आप भी एक टॉपर है। दुनिया की कोई भी चीज आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी असंभव चीज नहीं है। टॉपर वो बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। टॉपर खुद में आप भी एक टॉपर हैं, कैसे हो सकते हैं वो सारी चीजें समझिए। आप यहां पे दिए हैं कि आप सेम, और टॉपर जो होता है वो चीजें कैसे आप सेम बनेंगे, यानी कि आप भी टॉपर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो बुक मिली है पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड है, सेम वही जो टॉपर बनेगा बच्चा, टॉपर जो होते हैं उसके भी पास सेम किताबें होती है, सेम चीजें होती है। जो टॉपर बनता है, जो बनेगा, आप भी टॉपर बन सकते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी बेस्ड वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद सेम कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिलती है, सेम कॉपी उसको भी मिलती है जो आपको मिलती है। जो बच्चा टॉपर बना है, जो बनेगा, उसको भी वही कॉपी मिलेगी, सेम टू सेम। और सेम पेन से लिखना है बाबू। सेम पेन का मतलब कि ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है, और पेन की तो ये अलग अलग होती है वैरायटी कंपनी, तो उस अलग उससे मतलब नहीं है। सेम पेन का मतलब ये कलर ब्लू एंड ब्लैक, सेम टॉपर भी लिखेगा, सेम आप भी वही उसी पेन से लिखेंगे। ये बाल पेन होती है बाबू, ये डॉट पेन बोली जाती है। अब देखिए सैंपल पेपर, सेम पेपर जो होता है, सेम का मतलब जो पेपर आप देंगे वही पेपर वो भी देगा, क्योंकि आपके सेम सिलेबस से आया हुआ है, तो वो भी टॉप कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं।
हैं, वो सारी चीजें कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उसके भी 2 हाथ है, उसके भी 2 पैर, जो आपके पास है उसके भी वही मतलब चीजें हैं, तो वो जब टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो वही चीज कहने का मतलब, जो सुविधा आपके पास है वो चीजें उसके भी पास है, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, कहने का मतलब जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी, गारंटी है 100%। यही गारंटी लेता हूं कि जो सब मतलब मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलती है उसको कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कॉपी लिखते समय मान लीजिए कि तैयारी तो बेहतर कर लिया है आपने पूरे सब्जेक्ट की, और कॉपी लिखने का तरीका मालूम नहीं है, समझिए कि आपका नंबर वहां पे 10 नंबर कट जाएगा भाई। इसलिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए, इस पे आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे मतलब कि पता चले कैसे लिखेंगे, इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, और आपको चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारी कॉपी पर कैसे भी मतलब लिखे पेपर, वो सारी चीजें मिल जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद कैसे करें, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और आपको बताते चलूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। इसका मतलब जो क्वेश्चन लंबा है, बड़ा है, याद नहीं हो रहा है, उसको कैसे पढ़ना है बाबू। एक बार शाम के समय उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सो जाइए, सुबह में जब उठेंगे उसी चीज को एक बार रिविजन कीजिए, दोहराइए, एक बार पढ़ लीजिए, वो चीजें आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए यही बेस्ट फंडा है कि बिना देखे हुए उसको लिखने की कोशिश कीजिए याद करने के बाद। अगला है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इस पर एक वीडियो यूनिक सा बना दीजिए। और मैं बहुत सारा वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाया हूं, कॉपी कैसे लिखें, शॉर्ट वीडियोस में देखेंगे ना, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। इस पे एक वीडियो नेक्स्ट डे कल ही आ रहा है संडे को, आप लोग वेट कीजिएगा, हो सकता है कि कल सुबह में ही आ जाए। तो आप लोग को हैंड राइटिंग सुधारने पर एक वीडियो बहुत ही यूनिक सा, और किस पेन से लिखना है सारा चीज डिस्कस कर देंगे, ठीक। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे कैसे तैयारी करना है, और आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना होगा। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग का मतलब यहीं से रणनीति अपनाना है कि कैसे तैयारी करना है सारी चीजें। तो प्लानिंग करने होगा, किसी भी चीज को तैयार करने के प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले सिलेबस क्या है, आपके पास 3 महीने है ना, सारे सब्जेक्ट का, आपके 5 ही सब्जेक्ट का पेपर होगा ना, तो पांचों सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है भाई, हिंदी में क्या पढ़ने हैं, इंग्लिश में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी चीज लिए हैं उसमें पहले सिलेबस देखिए, ये कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन चैप्टर कट चुका है, कौन से पढ़ना है। सबसे पहले तो किसी भी चीज का सिलेबस आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। जब तक हथियार तैयार नहीं रहेगा तब युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका हथियार सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, ये जानकारी होना चाहिए कि हिंदी में कितने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 5 है या 8 है या 10 है, तो ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके पास दिमाग में नोटिस होता रहे कि मैंने इतने चैप्टर को पढ़ लिया है, इतने बाकी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि चैप्टर जो आपका है बाबू, चैप्टर जो है फर्स्ट नंबर, ये मान लीजिए कि 8 नंबर का है, तो ये पता होगा कि 8 नंबर का चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ 8 नंबर के मार्क्स का छूट जाएगा क्वेश्चन। इसलिए कौन सा चैप्टर कितने नंबर का ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बाबू, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट। अपना एक लक्ष्य गोल बनाइए, फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने % लाना है। कितने बच्चे सोचते हैं कि चलो 75% आ जाए वही काफ़ी है, कितने पूछते हैं समझते हैं बच्चे सोचते हैं कि 80%, कितने 85, कितना 90, कितना 95, और बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि 95+ अचीव करें। तो उसके लिए जितना ख्वाब देखेंगे उतना मेहनत भी करना पड़ता है। इसलिए आप एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे 85% लाना है, और इसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। जब तक उसके हिसाब से मेहनत करने नहीं करेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना एक टारगेट बनाइए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक लक्ष्य बनाइए, उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। चलिए इतना तो हो गया आपके पास। अब सबसे पहले लक्ष्य के अनुसार आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा कि मान लीजिए कि 90+ पाना है मुझे, तो उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, इंग्लिश कितना पढ़ना है,
हिंदी, मैथ्स कितने पढ़ने हैं, फिजिक्स कितने पढ़ने हैं, इन सारे सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए जिस समय आप खाली रहते हैं अपने सही समय में, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, इसके बाद टाइम टेबल के अनुसार मेहनत जारी करें और डेली स्टडी का प्लान कर लीजिए कि मुझे डेली किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं जाना है, अपना टाइम टेबल के शेड्यूल के अनुसार मुझे पढ़ाई करना है। बहुत आवश्यकता हो तभी आप कहीं जाएं, अन्यथा अपने टाइम पे एकदम पढ़ाई करते रहें। इस तरीके से अचीव कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे आजकल के जो सोशल मीडिया चल रहा है ना, सोशल मीडिया से बचना है। सोशल मीडिया बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब, इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस यूज कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। इन सारे शॉर्ट वीडियोस को दूर रहना है, मतलब इनको नहीं देखना है। जो जरूरी चीजें हैं उसी को देखना है, जिससे आपका काम रुकने वाला है उस चीज को बस देख सकते हैं। यूट्यूब पर बस आइए तो पढ़ाई के सिवा और कुछ ना देखें, अपना समय बचाएं और उसी बचे हुए समय में स्टडी करें। बहुत ही बढ़िया से इस टाइम को मैनेजमेंट जब कर लेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रुक सकता है। इसलिए इन सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन से बचिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, शॉर्ट वीडियो से दूर रहिए। अभी 3 महीने आपको समझिए कि 3 महीने मुझे इन सारी चीज़ें से दूर रहना है ताकि मुझे मुकाम तक पहुँचना है। और इन मुकाम को पहुँचने के लिए इन सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से रिमूव कर देंगे तो बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ेगी तो आप रख सकते हैं और इसको भी म्यूट करके रखिए। जो ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं उसी को बस ओपन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है। अब ये जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे लिखा है ना 3 इयर्स पेपर, जो आपके लास्ट के 3 इयर्स पेपर है बाबू, 3 साल के, पिछले 3 साल के पेपर से हैं, उसको पढ़ना है। अंतिम दिन में क्या करना है, अंतिम दिनों तक बस इतना करना है कि 3 साल के, जो पिछले 3 साल के पेपर्स हैं उसको आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। आईएमपी क्वेश्चन आंसर पढ़िए, जो पेपर में बार बार पूछा गया हो और उसके आगे सन भी डाल दिया हो कि 2020 में पूछा था, 21 में पूछा था, 22 में पूछा था, 23 में, 24 में। इन सारे क्वेश्चन को आईएमपी बोला जाता है और इसको अच्छे से तैयार करना होगा। अब प्री-वाई यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए बाबू, जो पिछले साल 2022 में, 23 में आए उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। आईएमपी नोट्स बनाइए, जो पेपर में आ रहा है बार बार सन डाल दिया, इतने इतने साल से पूछ रहा है, उन सबका एक अलग से नोट्स बना करके अपना स्टडी मटेरियल तैयार कीजिए और उसको तैयार कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अचीवमेंट पाने के लिए सेल्फ स्टडी करना होता है। यानी किसी भी उपलब्धि में सबसे पहले ज्यादा सेल्फ स्टडी होता है, अपने से खुद से मेहनत करना होता है। क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कीजिए बाबू, मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक जो आपने खरीदा है ना उन सारे को तैयार कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता, ऑल फॉर्मूला, जितने भी आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के ना, सारे फार्मूले को अच्छे से एक बार पढ़ के तैयार करना है। तब फार्मूला नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल फंसने लगेगा। आज चैप्टर्स के आईएमपी टॉपिक्स को पढ़िए, जितने भी चैप्टर्स के आईएमपी टॉपिक्स से पढ़िए, सभी विषय को ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट के मतलब विषय के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको तैयार कर लीजिए। अब देखिए, स्मार्ट वर्क क्या करना है। सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, अब आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है, क्योंकि समय कम है तो स्मार्ट वर्क के बिना नहीं कर पाएंगे। बस वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी न पढ़े बाबू, क्योंकि समय आपके पास समझ रहे हैं 3 ही महीना है, तो फालतू के चीजें पढ़ने से आपका इन्वेस्ट होगा और 3 महीने में आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी चीजें को ध्यान रख के पढ़ना है, फालतू चीज नहीं पढ़ना है बस। अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ में A to Z ऑब्जेक्टिव याद भी कर लीजिए। इसके बाद अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर आने वाला है बाबू, अब मान लीजिए कि इसी महीने में नवंबर के, मान लीजिए फर्स्ट वीक में आ जाए या सेकंड वीक में आ जाए, तो वो जो मॉडल पेपर यूपी एमएसपी पे जारी होगा ना, यूपी एमएसपी पे, उस पे से डाउनलोड करके और इसी चैनल पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा एक एक सब्जेक्ट का, वो भी बोर्ड की कॉपी पे आपको पीडीएफ भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ठीक। मैथ्स हो गया, फार्मूला जितने भी हैं रोज रोज रिवीजन करते रहना है, रोज रोज। आप समझ रहे हैं कि आज एक चैप्टर पढ़ लिए, कल दूसरा पढ़ेंगे तो आप छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं, रोज रोज उस चीज को पढ़ते रहने से आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। सभी विषय पे जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको तैयार कीजिए, रोज 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस याद करें बाबू। इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे, बेहतर से बेहतर अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। और आज की इस वीडियो में जो मैंने बताया, नवंबर से पढ़ करके तैयारी कैसे करें, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त में लाइक करना,
चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।